भक्तों, क्या आपने कभी इस जीव के ऊपर ध्यान दिया है? आप और हम हैं क्या? आप और हम आए कहाँ से हैं? यह जीव सर्वप्रथम आता कहाँ से है और आता कहाँ है? 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ, पंचभूतों से बना हुआ ये 5 भौतिक शरीर कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, कहाँ पर स्थापित होता है? ध्यान देने की बात है। सावधानी पूर्वक इसके मर्म को, इसके तत्व को जानने की आवश्यकता है। यह जीव कहाँ से आता है, कैसे आता है? क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा अर्थात आकाश तत्व, जल तत्व, पवन तत्व, मिट्टी तत्व और फिर पवन तत्व, अर्थात आकाश, मिट्टी, जल, अग्नि, ये 5 तत्वों से बना हुआ 5 भौतिक शरीर आता कहाँ से है? सर्वप्रथम आता कहाँ है? ये ध्यान देने योग्य बातें। तो सर्वप्रथम यह जीव अन्न पर आता है, ऊपर से अन्न पर। हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, अन्नो वै प्राणः। उपनिषदों में लिखा है अन्नो वै प्राणः, अन्न ही प्राण है। कलियुग में अन्न में ही प्राण बसता है, अन्न ही प्राण है। तो अन्न पर सबसे पहले यह जीव आता है और वह अन्न किसान अपने खेतों में बीज के रूप में डालता है। उन खेतों में मिट्टी के अंदर बीज पड़ा रहता है, अन्न का बीज। वो कौन है? ध्यान दिया है आपने? वो आप और हम हैं। वही जीव है जो भगवान के यहां से आता है। सर्वप्रथम अन्न पर आया, अन्न को किसान ने खेत में डाला। किसानों के खेतों में यह जीव अर्थात आप और हम कई दिनों तक पड़े रहे। फिर अंकुरित हुआ बीज, अंकुरण के रूप में ऊपर आए, अंदर मिट्टी मिल गई, ऊपर फिर वायु मिल गई, आकाश मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया, पानी मिल गया। ये 5 तत्व इसको मिल गए। सिंचाई करने पर पानी मिल गई, सूरज की रोशनी मिल गई, क्षिति, जल, पावक, गगन, आकाश तत्व, समीर, हवा मिल गई। सब कुछ मिल गया। अन्न के रूप में यह जीव तैयार हुआ। कौन तैयार हुआ? वो आप ही और हम तैयार हुए। फिर वह बीज पका, अन्न पका, परिपक्व होकर जब साली तैयार हुई तो किसान के द्वारा कटाई हुई। देखिए इस जीव की गति, इस जीव की दुर्दशा, कितनी दुर्गति इस जीव की है। भगवान के यहां से आने के बाद किसानों ने फसल की कटाई की, बोरी में बंद किया, उस बोरी में बंद करके महीनों घर ले जा करके बंद करके मुंह बंद कर रख दिया। वो कोई और नहीं, आप ही और हम होते हैं। यह जीव ही होता है मनुष्य का। महीनों बोरी में पड़ा रहा, बेरी में पड़ा रहा, फिर उसको निकाला गया। फिर उस जीव को कूट कूट करके
कूट कूट करके फिर सुखाया गया। इस जीव को, वही जीव जो आप और हम हैं, सुखाया गया। फिर सुखाने के बाद उसको चक्की में पीसा गया। वही आत्मा है, वो चक्की में पीसा गया। चक्की में पीसने के बाद फिर माताएं उसको गूंथना शुरू की। दुर्दशा। चक्की में पीसा गया, फिर गूंथा गया। गूंथने के बाद भी वह चूल्हे पर चढ़ाया गया, तवे पर चढ़ाया गया। माताएं बहनें तवे पर चढ़ा दी है। वो जलता रहता है, सिकता रहता है और उसे हम और आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वह जीव ही है। मनुस्मृति में लिखा है, जीव जीवस्य भोजनम। जीव का भोजन, जीव का अर्थ यही है, अन्न। अन्न जीव है। अगर जीवित नहीं होता तो फिर बीज के रूप में अंकुरित कैसे होता और फिर अन्न कैसे तैयार होता? इसलिए जीव है, वह भी जीव है, निर्जीव नहीं है। तो तवे के ऊपर डाला गया, फिर रोटियां तैयार हुई, फिर आपके हमारे पास आई। हमने उसको क्या किया? अपने मुख के अंदर दांतों के बीच रखकर फिर उस जीव की दुर्दशा देखिए, कितनी जीव की दुर्दशा। वही आप और हम। जीव की दुर्दशा, दांतों से चबा चबा कर फिर निगल लिया। और जब निगल लिया जाता है जीव को, तो आपने ध्यान दिया है 80%, 100%, 100 में 80% वो अन्न जो होता है वो क्या होता है? मलमूत्र बन जाता है, मलमूत्र बनकर तैयार होता है। तो 80% मल बन गया, बचा 20%। तो 20% में समझिए 20% जो बचा, उसमें इस शरीर में क्या क्या बनता है? रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस। रक्त, अस्थि, मज्जा और मांस 20% में ये बनता है। लगभग 17.5-18% बना। 2 या 2.5% जो बचा वह ब्रिज के रूप में तैयार होता है। रज और ब्रिज के रूप में तैयार होता है स्त्री पुरुष के अंदर। मनुष्य के अंदर रज बीज के रूप में 100% का खाया हुआ अन्न 2-2.5% तैयार होता है। तो 2-2.5% तैयार होता है। इसके बाद वो रज ब्रिज के रूप में जब ब्रिज बनता है, स्त्री पुरुष का जब संयोग होता है, तो वो एक बूंद ब्रिज में हजारों शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु बनते हैं, उसी 2-2.5% में शुक्राणु बनते हैं। तो वो अब शुक्राणु के रूप में पुरुष के शरीर के अंदर से स्त्री के शरीर में गया। तो वो क्या हुआ? जो हजारों शुक्राणु होते हैं, एक बूंद थोड़े से ब्रिज में हजारों शुक्राणु, उसमें सभी मर जाते हैं, सारे शुक्र मर जाते हैं। 1-2 शुक्र बच जाते हैं जो स्त्री के उदर में बच्चा स्थापित होता है। यूं तो 7 दिनों तक बैर के बराबर बुलबुले के रूप में वो होता है। स्त्री के गर्भ में 7 दिनों तक बुलबुले के रूप में बैर के बराबर होता है। फिर 3 माह में शिशु का आकार बनता है, किंतु बिना त्वचा का आकार बनता है। 3 महीने में बच्चा आकार लेता है माता के गर्भ में। वो हम ही और आप होते हैं, कोई और नहीं होता, आप और हम। अर्थात यह मानव जीवन, मनुष्य रूपी जीव 3 महीने में आकार लेता है, किंतु उससे चर्म नहीं होता। अब समझिए, माँ के गर्भ में बिना चर्म का वह पिंड
कितना दुर्दशा, कितना कष्ट बर्दाश्त करता होगा। माताएं जो खाती है जितना चटना चटनी, तीखा मीठा, और सब लगता है बालक के शरीर में, उस शिशु के शरीर में, और धीरे धीरे शिशु बढ़ता है। अब शिशु जब बढ़ता है वो तो उल्टा होता है। उल्टा होता है, जहां मलमूत्र की थैली है माता की, वहीं उसका मुख उल्टा लटका रहता है, पैर ऊपर, उत्तान पाद है बिल्कुल यह जीव, अपने माता के गर्भ में उल्टे पांव लटका रहता है। कहाँ मुंह होता है उसका? जहां मलमूत्र की थैली है। आप देखते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि प्रजनन करते समय बच्चे ने मलमूत्र ग्रहण कर लिया हो, मलमूत्र चला गया, फिर उसका इलाज होता है, दवा होता है। क्यों? क्योंकि मलमूत्र की थैली के पास ही एक तरफ मल है, दूसरी तरफ मूत्र है, उसी बीच में उसका मुख, उसका मस्तक लटका हुआ है, पैर ऊपर है, बिल्कुल उत्तान पाद है वह शिशु। और भगवान से प्रार्थना करता रहता है, हे भगवान मुझे बचा लो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु, हे प्रभु मैं कहाँ आ गया, मैंने क्या बिगाड़ा था, मुझे क्यों इस नरक में इतना कष्ट दे रहे हो प्रभु, मुझे उबारो प्रभु, मुझे उबारो प्रभु। भगवान कहते हैं, जीव मूर्ख, देख कितनी यातनाएं भोगनी पड़ रही है, अब तो हमें नहीं भूलेगा तू? क्या? बिल्कुल नहीं भूलूंगा प्रभु, पहले इसमें से तो निकालो हमें, प्रभु कभी नहीं भूलूंगा। नाना प्रकार का जाता वो जीव अपने माता के गर्भ में मलमूत्र के थैली से उदर में दबा रहता है। सोचिए, बिना त्वचा का कितना कष्ट भोगता होगा, वो दबा रहता है, दबा रहता है। अरे कभी कभी तो 9 महीने के बाद प्रसव होने पर अरे वो बच्चा मर भी जाता है, मरा हुआ ही पैदा होता है। क्यों? उस दुर्दशा के कारण, उस कष्ट के कारण, चारों तरफ से पिछड़े रहने के कारण मौत भी शिशु की हो जाती है। बताइए, उस दुर्दशा से यह जीव माता के गर्भ से बाहर आता है, तो यह जीव प्रार्थना करता है, प्रभु हमें निकालो। प्रभु कहते हैं कि तुम बदले में क्या करोगे? कहा, आपका भजन करूंगा प्रभु, अब नहीं भूलूंगा, अब नहीं भूलूंगा। तब इतने दुर्दशा के बाद कभी कभी तो वह बालक, वह शिशु अपने माँ का भी जान ले लेता है। वो तो औरत के लिए, स्त्री के लिए पुनर्जन्म होता है। बहुत सी माताएं मर जाती है बच्चा प्रजनन करते समय। सोचिए कितनी दुर्दशा है। तब यह जीव कहीं बाहर आता है, और बाहर आता है इतनी यातनाएं भोगने के बाद, इतने कीड़े मकोड़े को मां के उदर के अंदर काटने के बाद, तब बाहर कहीं आ गया। अगर बच करके नहीं मरा तो बच करके आया तो अपने मालिक, अपने ईश्वर, अखंड कोटि ब्रह्मांड का जो नियंता है, जिससे बार बार उद्धार करने के लिए, बाहर करने के लिए, उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए अनुनय विनय करता रहा, उसे ही भूल जाता है। यह जीव इतनी दुर्दशा के बाद बाहर आता है इस संसार में। इसलिए भक्तों, बस एक ही उपाय है कि वह जीव मुक्त हो जाए। मुक्त कैसे होगा? प्रभु के शरण में जाने से, प्रभु का भजन करने से, अहरनिश प्रभु को नहीं भूलने से। कभी भी ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। हम सभी ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर का ही अंश हमारे आत्मा के रूप में विराजमान है। उन्हीं परम पिता के हम पुत्र हैं। इसलिए उन्हें भूल कर इस जीव की दुर्गति नहीं तो क्या होगी, सदगति होगी। कभी नहीं विस्मृत होना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। और अहरनिश जिस नाम में, जिस काम में, जहां भी रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। इसलिए इस जीव की सार्थकता प्रभु का भजन है, ईश्वर का भजन है। ईश्वर को ही प्राप्त कर लेना है, और समर्पण से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल जी।